देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके। यदि 51 व्यक्ति 51 व्यक्ति अगर 170 मीटर लंबी दीवार को 25 डेज में अगर बना सके तो 30 मैन मतलब 30 आदमी 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम करते क्या है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं M1 मल्टीप्लाई D1। यहाँ पे देखो आवर्स नहीं है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या रहता है, M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। यहाँ H की आवश्यकता नहीं है, यहाँ H की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ H की आवश्यकता नहीं है तो हम H को यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, मैन कितना है 51 मैन कितने दिनों में, 25 दिनों में। क्या वर्क है, 170 मीटर की दीवार बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कितने मैन है, 30 आदमी हैं, ठीक है। और काम कितना है, 120 मीटर दीवार बनानी है और कितने दिन में बना सकेंगे, कितने दिनों में बना सकेंगे, मतलब D2। क्या लिखो यहाँ पे, D2। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से 0 गया, ठीक है। 17 से ये 3 गया, अब क्या बच गया यहाँ पे, 3 से काटोगे ये 10 हो जाएगा, 3 से काटोगे ये 4 हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे, 5 2 5 5 कुछ बचा नहीं, 1/2। 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू D2। मतलब कितने दिनों में ये लोग 120 मीटर दीवार को बना लेंगे, 30 दिनों में। कितने दिनों में बना लेंगे, 30 दिनों में ये उस दीवार को बना लेंगे। देखो मैं यहाँ फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये M1 D1 बाई W1, ये W है तुम्हारा वर्क, और ये M है नंबर ऑफ मेंस, और ये D है कितने दिनों में वो काम को मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे ही ये W हो गया कि मतलब कितना काम करना है, D हो गया कि कितने दिन के अंदर जो है वो काम जो है मतलब कंप्लीट होगा, और M2 जो है कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये कहता है कि मतलब 120 मीटर दीवार को जो है वो 30 व्यक्ति कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो जब 51 व्यक्ति 25 दिनों में काम करते हैं और 170 मीटर दीवार अगर बनाते हैं तो 30 आदमी कितने दिन के अंदर में 120 मीटर दीवार को बना लेंगे। तो इसको जब हमने काटने के बाद क्या बचा हमारे पास, D2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 21 स्त्रियाँ 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, जबकि 3 स्त्रियाँ 2 पुरुषों के बराबर हैं। क्या है, 3 स्त्रियाँ 2 पुरुषों के बराबर है। देखो यहाँ पे जो हमारा रूल है M1 D1 H1 बाई W1, तो यहाँ W1 की आवश्यकता नहीं है। M2 D2 और क्या है H2। यहाँ पे 15 पुरुष, M के प्लेस पे 15 पुरुष, डेज कितने यहाँ पे, ये आवर्स कितना है 8 है, और डेज कितने हैं 21 है, ये 21 है और ये है तुम्हारा 8। क्वेश्चन कहता है कि 21 स्त्रियाँ, क्या 21 स्त्रियाँ, 21 21 वुमेन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगी, कितने दिनों में काम को वो समाप्त कर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन कहता है ये क्या है तुम्हारा, स्त्रियाँ है, और ये क्या है, मैन है। तो भाई स्त्रियाँ और मैन को यहाँ पे तुम्हें इक्वल करना पड़ेगा। तुम गलती से भी यहाँ पे अगर मैन है, यहाँ पे अगर वुमेन है, अगर सॉल्व करने जाओगे या अगर काटापीटी करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। तुम्हें मैन और वुमेन दोनों को इक्वल ही करना पड़ेगा, मतलब स्त्रियाँ और पुरुष दोनों को बराबर ही रखना पड़ेगा। बराबर रखने का मतलब है कि यहाँ अगर पुरुष है तो यहाँ पे तुमको पुरुष ही लेना है, यहाँ पे कुछ और नहीं ले सकते हो। अगर तुम यहाँ पे पुरुष रख करके अगर तुम यहाँ पे वुमेन रखोगे, या अगर तुम यहाँ मैन रख करके अगर तुम वुमेन रखोगे, या अगर तुम यहाँ अगर मैन रख करके अगर तुम चिल्ड्रन रखते हो तो वो गलत होगा, उससे आंसर तुम्हारा कभी भी नहीं आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुमको दोनों को या तो मैन रखो, दोनों को या तो तुम वुमेन रखो, या फिर तुम दोनों को चिल्ड्रन रखो। 3 में से एक ही काम तुम्हें यहाँ पे करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन है बोला 3 स्त्रियाँ 2 पुरुषों के बराबर है,
तीन स्त्रियाँ क्या है, 2 पुरुषों के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि 3 स्त्रियाँ जब 2 पुरुषों के बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास कितनी स्त्रियाँ हैं? हमारे पास यहाँ पे 21 स्त्रियाँ हैं। कितनी है? 21 वुमेन है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जब 21 वुमेन है, अगर तुम 3-3 का हिसाब करोगे, पहला 3 वुमेन बराबर 2 मैन, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये 21 आते आते 3-3 करते करते 21 आते आते कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो इसको तुम 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 वुमेन, और यहाँ पे जो 2 मैन है उसको तुम 7 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 21 वुमेन इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 मैन। 21 वुमेन इक्वल टू कितना हो गया वहाँ पे? 14 मैन। आज समझ में? तो जब यहाँ पे 14 मैन हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 21 वुमेन के प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ पे 14 मैन। 14 मैन मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच? 15, 21 और 8, ठीक है। अब क्या करना है भैया? अब कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना कर लो, सॉल्व करना अब कर लो। क्या करना है? सॉल्व करना कर लो। हो गया। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बार में, ये कट जाएगा तो ये 2 बार में, और ये हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। कितना हो गया? 30। तो क्या आ गया? D2 इक्वल टू 30 कितना आएगा? D2 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 30। मतलब कि 30 दिन में ये पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। कितने? 14 आदमी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करेंगे। 6 घंटा काम करते हुए, यहाँ पे 8 घंटे जो है मतलब काम कर रहे थे, यहाँ पे 6 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उनको पूरा काम कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लगेगा। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा है कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम के 2/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। 2/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को 25 दिनों में समाप्त करेंगे? यहाँ पे ध्यान देना, हमारा रूल क्या है? हमारा यहाँ पे रूल है 20 व्यक्ति 7 घंटे, ठीक है। आवर्स यहाँ पे दिया हुआ, हाँ यहाँ पे आवर्स है। काम का हिस्सा कितना है? 2/3। 2/3 भाग को 20 व्यक्ति 7 घंटे में 2/3 के हिसाब से, मतलब 2/3 भाग को 20 व्यक्ति 7 घंटे 2/3 भाग को, किसी काम के 2/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में शेष काम को कंप्लीट करते हैं? तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि जो शेष काम है, यहाँ पे कितना काम हो चुका है? 2/3। तो शेष काम कैसे आएगा? हमारा शेष काम आएगा 2/3 तो काम हो चुका है। कुल काम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। 1 - 2 2/3। अगर तुम इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3। कितना आएगा? 1/3। शेष काम बराबर कितना हो गया? 1/3। अब ध्यान देना, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1/3। शेष काम क्या आ गया? 1/3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1/3। अब ध्यान देना, यहाँ पे इससे ये कट गया, कहानी इसकी ख़त्म हो गई। 2 से ये कट गया, ये 10 हो गया बेचारा, ठीक है। ये क्या बच गया तुम्हारा? 25, और ये क्या है? 200 है। 200 को अगर 25 से काटोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और 8 से 8 काट लो तो कितना आदमी है? मैन इक्वल टू कितना बच गया? 7। मतलब 7 आदमी, जो सात आदमी है वो 1/3 काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके 25 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया कि हमने शेष काम कैसे निकाला? क्वेश्चन कहता है कि वो 2/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो कितने व्यक्ति शेष काम को ही मतलब करना है, पूरे काम को दोबारा यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ शेष काम को ही वापस करना है। तो शेष काम को जब कंटिन्यू करना है तो हम शेष काम कैसे निकालेंगे?
भाई जब 3 में से 2 काम हो चुके हैं तो 3 में से एक ही काम ना बाकी होगा, वही आया।